क्वेश्चन 33 देखिए, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 degree and 60 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the ships. क्वेश्चन को डायग्राम से क्लियर करिए। यहां पर कोई लाइट हाउस है, लेट से दिस ए बी इज अ लाइट हाउस। इस लाइट हाउस से दो पॉइंट हैं, लेट से दिस इज सी और डी। इन दो पॉइंट्स पर शिप्स हैं आपकी, दोनों का एंगल ऑफ डिप्रेशन, पहले वाले एक का एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 60 डिग्री है, यानी इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है 60, और इस वाली का एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री। ये 30 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितने का हो जाएगा? 30 डिग्री। एक्चुअली एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां बनता है, बट ये दोनों लाइनें पैरेलल हो जाती हैं, ये एंगल हो जाते हैं अल्टरनेट इंटीरियर, तो जितना ये उतना ये, ऐसा हम लिख सकते हैं। और वो कह रहा है कि जो लाइट हाउस है वो 75 मीटर का है, तो दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस निकाल दो। और इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है कि यहां 60 यहां 30 या फिर यहां 30 यहां 60। जितना आप लाइट हाउस के करीब जाओगे उतना एंगल बढ़ता है, यानी दूर है तो कम एंगल और नजदीक है तो ज्यादा एंगल होता है। सिंपली लिख दो। अब आप देखो तो हाइट ऑफ लाइट हाउस वो कितनी है? हाइट ऑफ लाइट हाउस इज 75 मीटर। सी डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, और यही हमें निकालनी है। अब आप देखो तो इसको निकालने के लिए इसको हमने सम x मान लिया। पहले इन ट्रायंगल BAC लो और ये वाली डिस्टेंस निकाल लेंगे, BA अपॉन AC। ये देखो बेस परपेंडिकुलर ओवर बेस इज 10 और एंगल है 60 डिग्री। BA हमारे पास है 75, AC हमें निकालना है, और 1060 होता है 1060 इज √3। इसको इधर यहां पे आ गया। AC इज इक्वल टू 75 बाई √3। रेशनलाइजेशन कर लो, 75 √3 बाई 3 यानी 25, ये हो गया 25 √3। दिस इज AC। अब इस बड़े वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल BAD में हम लेंगे BA ओवर AD परपेंडिकुलर ओवर बेस 10, बट अब एंगल कितना है? 30 डिग्री। BA तो हमारे पास है 75, AD को हम लिख सकते हैं AC प्लस CD, और 1030 होता है 1/√3। यहां मल्टीप्लाई कर लो, 75 √3, AC की वैल्यू है 25 √3 प्लस x। इसको इधर ले जाओ, 75 √3 माइनस 25 √3, यानी x की वैल्यू आ गई 50 √3 मीटर। ये आ गई। इसको आगे भी सॉल्व करना चाहो तो √3 की वैल्यू रख लो 1.73, सो 50 इंटू 1.73, 1.73 को मल्टीप्लाई कर लो 50 से, 0 0 0, 86.50। कितना आ गया? 86.50 मीटर। दिस इज बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स। आप लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन
शिप्स कितनी आ रही है 86.50 मीटर। तो सिंपली आपको अकॉर्डिंगली दोनों ट्रायंगल्स में लेना है। अब देखो इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि पहले किस ट्रायंगल में लें। तो आप देखो जब इस ट्रायंगल में ले लोगे तो ये वैल्यू निकाल सकते हो, तो पहले इसमें लेना है, ये निकालने के बाद फिर बड़े वाले ट्रायंगल में लो और फिर क्वेश्चन आराम से हो जाएगा।